तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि साउचिन ने पूरी ट्री वैली के अंदर आग लगा दी थी और वहां से निकल गया था, जिस वजह से ट्री एंसेस्टर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। मगर वो अपनी पावर का यूज करके वो सभी चीजों को एकदम नॉर्मल कर देते और लिंगर से बोलते कि जाओ उस लड़के को ढूंढो और मार डालो। इसके लिए लिंगर तुरंत ही हाँ कर देती, क्योंकि वो तो पहली एपिसोड से साउचिन को मारना चाहती थी। और यहाँ पे गूक्लैन के यंग मास्टर का जो कमांडर था क्विंगचैन से मदद मांगने के लिए आया था। और फिर यहीं से स्टार्ट होती न्यू एपिसोड की, जहाँ पर हमें गूक्लैन का निवास घर दिखाया जाता, जहाँ पर अभी के दो लोग आपस में बातें कर रहे थे और बोल रहे होते हैं, भाई तुमने कल देखा था कि ट्री एंसेस्टर ने अपनी पावर को दिखाया था, जिनको देखकर अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि वो डेमीगॉड लेवल पे पहुंच चुके हो। और उन्हीं की वजह से लिंगर है वो अभी के लिए सुपर अलायंस बनाने में कामयाब हो गई, क्योंकि वो खुद तो अभी के लिए इतना पावरफुल नहीं कि उस अलायंस को संभाल पाए, मगर उनकी सपोर्ट की वजह से उसे लीडर बना दिया गया। जैसे उनके दूसरा बंदा बोलता है सच्ची, तो इस उनके पहला बंदा बोलता है कि हाँ अब वो साउचिन को ढूंढ रही है, और ये साउचिन वही है जिसने हमारी यंग मास्टर के हाथ को काटा था। लेकिन तभी वहाँ पे कमांडर आ जाता और उनसे बोलता है कि तुम अभी के लिए यंग मास्टर के लिए देसी लेकर आए हो। ये सुन के बोलते हैं हाँ, मगर तभी जो कमांडर होता है कि अब उसकी जरूरत नहीं है, और ये बोल के वो यंग मास्टर से मिलने के लिए चला जाता। वहीं पे जो यंग मास्टर था अब वो हो चुका था एक नंबर का शराबी, और पे उसने जहाँ पे महफिल सजा रखी होती वो जगह काफी ज्यादा सुंदर होती है। और यंग मास्टर बोल रहा होता है, मुझे पीने का शौक नहीं। मगर तभी उसका कमांडर वहाँ पे आ जाता, तो यंग मास्टर उसे बोलता है कि जल्दी से मेरे लिए और खम्बे लेकर आ। मगर तभी यंग मास्टर की नजर पड़ती है अपने कमांडर के ऊपर, और वो बोलता तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये संदिगन जो कमांडो तो वो अपने पीछे से एक स्क्रॉल को बाहर निकलता, जो कि अभी के लिए पापा कलर में काफी ज्यादा चमक रहा होता है। जैसी नजर यंग मास्टर की उसके ऊपर पड़ती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो तुरंत खड़ा होता है और जाकर उसे ले लेता है, और उसे देखते बोलता है ये तो सीक्रेट इंटरनल सेट का स्क्रॉल है, मगर अभी के लिए तुम्हारे पास क्या कर रहा है। जैसे उनके कमांडर बोलता है कि अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे पास, कैसे है इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस स्क्रॉल की वजह से अपने हाथ को फिर से रीजनरेट कर सकते हो और यूज कर सकते हो मार्शल आर्ट का, और अपनी पावर को फिर से बढ़ा सकते हो। और ये बोलते वो एकदम से जोश में आ जाता है। पे जो यंग मास्टर होता है उस स्क्रॉल को दबा देता, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पावर आने लगती है। और फिर इसी के साथ सीन कट होकर हमें इंटरनल सेट का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ पे जो क्विंगचैन होती है वो मछलियों को दाना डाल रही होती, तभी उसका जो सपोर्टर होता है उसके पीछे से आ जाता और बोलता है मुझे अभी के लिए बात समझ में नहीं आई कि आप ट्री वैली के चक्कर में साउचिन को क्यों मानना चाहती हो, क्योंकि जो ट्री वैली का एंसेस्टर है वो ऑलरेडी डीप स्लीप के अंदर जा चुका है। इस वजह से अगर हमें लिंगर से वो चीज चाहिए जिसे ड्रैगन किंग को ढूंढा जा सकता है, तो हम लोग उसे मार के भी ले सकते हैं। मगर तभी जो लिंगर होती है उसे शांत कराती और बोलती कि तुम अभी के लिए चुप हो जाओ, क्योंकि जो मेरी मछली वो अभी के लिए डिस्टर्ब हो रही है। और फिर हमें एक मछली का तालाब दिखाया जाता है और क्विंगचैन बताती कि एक अच्छा शिकारी वही होता है, वो हमला तब तक ना करे जब तक आसपास का जो माहौल है वो एकदम शांत ना हो जाए और सभी लोग उसके साथ एकदम फ्रेंडली ना हो जाए। और जब तुम्हारा शिकार तुम्हारे साथ फ्रेंडली हो जाता है तब तुम्हारे पास मौका मिलता है हमला करने का, क्योंकि वो तुम्हारे सामने अपने डिफेंस को पूरी तरीके से कमजोर कर देता है। और फिर उसके अंदर से एक मछली बाहर निकाली थी और अपने साथी को दे दी थी और बोलती कि ये सभी के सभी बेवकूफ है, मगर अभी के लिए अपन लोगों को अपना साम्राज्य खड़ा करना है तो इन सभी की जरूरत पड़ेगी उसके लिए, क्योंकि ये लोग आगे चल के अपनी पावर के अकॉर्डिंग हम लोग के लिए काफी सारे काम करेंगे और काफी सारे ट्रेजर्स लेके आएंगे। और उसके बाद जब हम लोगों को लगेगा कि अब जो आम है वो पूरी तरीके से पक चुका है, और तब हम लोग इन लोगों के ऊपर हमला करेंगे और इनका गेम ओवर कर देंगे। तब तक के लिए इन सभी फलों को पकने दो। ये सब सुनते ही उसका जो साथी होता है एकदम से जोश में आ जाता और मछली को मार डालता और बोलता है कि ठीक है मैं साउचिन को मार डालूंगा, क्योंकि ऐसा करने से जो इंटरनल सेट और ट्री वैली के जो रिश्ते वो काफी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे और हमारी सुपर अलायंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे उनकी जो क्विंगचैन होती है वो कोई भी जवाब नहीं देती और वहां से जाने लगती है, और जैसे वो गेट के पास पहुंचती है तो अपने पर्पल करके विंग्सों को बाहर निकाल लेती है, जिन्हें देख के जो उसका साथी होता है वो एक पुरानी फ्लैशबैक के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसने अपने सेट के कुछ रूलों को तोड़ दिया होता है, जिस वजह से उसे मौत की सजा सुनाई जा रही होती है। और फिर उसे एक पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया जाता है सीधा मौत के हवाले करने के लिए, वो भी एक छोटी सी बात के लिए। उसके फेस पे बस एक मार्क था, मगर वो नीचे गिरता उससे पहले वहाँ पर एक ब्रिज बन जाता और जाकर वो उसके ऊपर लैंड गिरता। तभी वहाँ पे क्विंगचैन की आवाज आती है और वो बोलती है भले तुम्हारे क्लैन वालों ने तुम्हें कमजोर समझ के अभी के लिए मौत के हवाले कर दिया हो, मगर तुम चाहो तो फिर इन सभी चीजों को बदल सकते हो, वो भी अपनी ताकत से, जो खुद बना सकता है अपने क्लैन के अंदर अपने रूल। जिसके बाद वो फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है और अपने मन में ग्रीट करते हुए बोलता है मेरी गॉडेस आपके लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी अभी के लिए आपके हवाले कर दी हुई। जो क्विंगचैन होती है वहां से जा चुकी होती है। और फिर इसके बाद सीन कट होकर साउचिन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर अभी के लिए उसने अपने सभी स्केलेटन दोस्तों को एक पानी की छोटी लेक के अंदर डाल रखा होता है। जो कीकी होता है उसे अभी के लिए काफी ज्यादा आलस आ रहा होता है, इस वजह से वो सो रहा था। मगर तभी साउचिन उसके पास पहुंच जाता और बोतल के ढक्कन को खोलता और अपने मन में बोलता है अभी के लिए मैं उम्मीद करता हूँ ये जो लाइफ ऑफ ड्यू है वो शायद इनकी लाइफ को स्टोर कर दे, मगर इससे कुछ नहीं होता फिर मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इतना बोलते उस पानी के अंदर लाइफ ऑफ ड्यू वाटर को मिक्स करने लगता है, जिस वजह से तालाब के अंदर छोटे छोटे फूल खिलने लगते हैं, और साथ ही कुछ ही देर के अंदर जो तालाब का पानी होता है वो भी एकदम साफ हो जाता है, एकदम क्रिस्टल की तरह चमकने लगता है, और जो जगह होती है वो काफी ज्यादा सुंदर हो जाती है। और साथ ही उसके अंदर से तितलियां निकलती है वो भी बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है, क्योंकि उनके अंदर से एनर्जी बाहर निकल रही होती है। वहीं पे इसकी वजह से कीकी की भी नींद थोड़ी सी खुलती हुई पे साउचिन इस नजारे को देखे वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मगर अभी के लिए उसे इस नजारे से ज्यादा अपने दोस्तों की चिंता होती है। मगर तभी उसके जो स्केलेटन दोस्तों की बॉडी होती है वो जुड़ने लगती है, और कुछ ही देर के अंदर उनकी जो लाइफ फोर्स पहले काफी ज्यादा कम बची होती है फिर से वो एकदम से फुल चार्ज
चार्ज हो जाती है देख के साउचन बोलता है जी तो काम कर रहा है। और फिर कुछ ही देर के अंदर उन तीनों स्केलेटन की जो बॉडी होती है वो पूरी तरीके से जुड़ जाती है। मगर तभी उनके नीचे का जो पानी था उसके अंदर काफी लाइट चमक करती है क्योंकि उसके पीछे बन चुका होता है एक फ्लावर। तभी जो एनर्जी का फ्लावर होता है उन तीनों स्केलेटन की बॉडी को उठा लेता है और उन्हें अपने अंदर कैद कर लेता है। और इन सभी चीजों को जो साउचन होता है वो अभी के लिए बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। तभी जो फ्लावर होता है वो खुल जाता है जिसके अंदर से उसके जो तीनों स्केलेटन दोस्त होते हैं एकदम टकाटक खड़े हुए दिखाई देती है। और साथ ही मंकी की जो लाइफ फोर्स खत्म हो चुकी होती है उसके अंदर भी लाइफ फोर्स एक्टिवेट हो जाती है और वो जाकर उसकी आंखों के अंदर चली जाती है जिस वजह से वो भी जिंदा हो जाता है और वो तुरंत ही उस लोटस से नीचे आ जाती है। और वो तीनों अभी के लिए काफी ज्यादा खुश होती है। वहीं पे साउचन भी उन्हें देख के खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम लोग तो सच में ठीक हो गए और तुमने साथ ही ब्रेक थ्रू भी कर लिया है। अब तुम आ चुके लेवल 3 इमोर्टल सीडिंग लेवल पर। वहीं पे वो तीनों भी अभी के लिए अपनी बॉडी को देख रहे होते हैं। जैसे ही देखते कि वो पूरी तरीके से ही वो तुरंत भगती हो जाते हैं साउचन की तरफ। यहाँ पे जो मंकी स्केलेटन होता है वो जाके साउचन को हक कर लेता है और जो दोनों स्केलेटन होते हैं वो नाचने लगते हैं साउचन की चाहता। और अभी थोड़ी देर बाद जो साउचन होता है उनसे बोलते हैं कि चलो बस करो अभी के लिए इतना प्यार काफी है। मगर तभी जो कीकी होता है वो नींद से उठ जाता है और जैसे वो कीकी बोलता है और उन लोगों की नजर पड़ती है कीकी के ऊपर बेचारे स्केलेटन होते हैं तो डर के मारे वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। अभी साउचन बताता है ये कीकी और ये मुझे ट्री वैली के अंदर मिला था जब मैं उस वाटर को लेने के लिए गया था। जिसके बाद जो साउचन होता है वो पीछे मुड़ के देखते अपने स्केलेटन दोस्तों को जो कि अभी के लिए जमीन में पड़े होते हैं। देखिए वो बेचारा डर जाता है और उनके पास जाता है और बोलता है अभी के लिए कुछ देर पहले तो तुम लोग एकदम टकाटक थे, अब इतनी जल्दी तुम लोग को क्या हो गया। वहीं पे जो कीकी होता है जब ये नौटंकी को देखता है तो फिर से सो जाता है। और जब ये बात उन तीनों स्केलेटन को पता चलती है तो फिर से होश में आ जाते हैं क्योंकि वो कर रही थी अभी के लिए एकदम फुल नौटंकी। और फिर उसको तीनों साउचन को साइड में ले जाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कीकी फिर से उठ जाए। और जैसे वो साइड में पहुंच जाते हैं वो ड्रैगन ट्री के बारे में सबको साउचन को बता देते। इस वजह साउचन काफी गुस्से में आ जाता है और मंकी स्केलेटन से बोलता है कि तुम ही थे ना जो कि सबसे पहले मुझे उस वैली के अंदर ले गए थे यहाँ पर वो ड्रैगन प्लांट था। और फिर दूसरी स्केलेटन से बोलता है कि तुम थे जिसने मुझे उसे चुराने के लिए बोला था। और फिर पहुंचता है लीडर स्केलेटन के पास और बोलता है कि तुम वो थे जिसे पता था ये जो प्लांट है कीकी का है जो कि बस खेलने के लिए गया था और वो कभी भी वहाँ पे आ सकता था। और ये सब बोल के साउचन उनकी क्लास ले ही रहा होता तभी वहाँ पे कीकी की आवाज आ जाती है जिस वजह से वो तीनों वहीं पे लड़क जाते हैं। जिसके बाद जो साउचन तो उनकी तरफ देखता मगर वो नहीं उठ रहे होते। इस वजह साउचन बोलता है कि चलो बंद करो अपनी नौटंकी, खड़े हो जाओ जल्दी से, मैं अभी के लिए तुम लोगों के कारनामे के बारे में उसको कुछ नहीं बताऊंगा जिस वजह से वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। और बोल के जो साउचन होता मस्त एटीट्यूड मार के वहाँ से चला जाता और फिर इसी के साथ सीन कट होकर छोटे प्लांट ह्यूमन के ऊपर आ जाता जो कि एक सुपर अलायंस की टोली को गार्ड कर रहा होता है। तभी उसका एक मेंबर बोलता है जल्दी से वैली के आगे बढ़ो, साउचन यहीं पर है क्योंकि ट्री वैली ने अभी के लिए साउचन के लिए वारंट जारी किया, अगर उसे कोई भी मार डालता है तो वो सुपर अलायंस का मेंबर एंटर कर सकता है ट्री वैली के अंदर, जिसके बाद उसे प्रोटेक्शन मिलेगी ट्री वैली की। इस वजह से कुछ भी मत सोचो, जाके साउचन के ऊपर हमला कर डालो और उसे मार डालो। ऐसे पूरा ग्रुप एकदम जोश में आ जाता है और आगे बढ़ने लगता है हमला करने के लिए। मगर वहीं पे एक और अलायंस का ग्रुप होता है मगर उनका जो लीडर होता है वो अभी के लिए रोक देता है और बोलता है ये लड़का मामूली नहीं हो सकता क्योंकि इसने ट्री एंसेस्टर को चकमा देके वहाँ से भाग गया था। इस वजह से अभी के लिए हम लोग इसके ऊपर नजर रखेंगे, जब हमें मौका मिलेगा तभी हम लोग एक्शन लेंगे। मगर जो दूसरा ग्रुप होता है वो ना देखता आओ ना था और वो सीधा अंदर घुसा हुआ चला जाता। मगर जैसे वो अंदर घुसते तभी उनके ऊपर हो जाता है हमला, इस वजह से काफी सारे लोग मारे जाते हैं क्योंकि वहाँ पे स्केलेटनों ने ट्रैप को लगा रखा था। मगर कुछ लोग ट्रैप से बच जाते मगर तभी दूसरा ट्रैप भी एक्टिवेट हो जाता है और ऊपर से गिरने लगते बड़े बड़े पहाड़, जिस वजह से उससे भी काफी सारे लोग मारे जाते मगर तभी वहाँ पे तीसरा ट्रैप भी एक्टिवेट हो जाता है और उनके ऊपर होने लगता है 7 बम्बू के एरो से हमला, जिनसे बचे हुए लोग काफी सारी कोशिश करते हैं उनसे बचने के लिए मगर उनसे वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। और ये देखते हैं वो तीनों स्केलेटन होते हैं वो भी अभी के लिए अपनी अपनी जगह से बाहर निकल आते हैं और उनके ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं। मगर वहीं पे जो दूसरा ग्रुप होता है वो अभी के लिए सभी नजारे को देख रहा होता चुप चुप के और उन्हें जैसा कि अभी के लिए पता चल चुका था इस रास्ते के ऊपर काफी ज्यादा ट्रैप लगी, इस वजह से वो दूसरे रास्ते से डिसाइड करते जाने के लिए। और वो जैसे दूसरे रास्ते से गुफा के अंदर एंटर करते हैं तो उन्हें वहाँ पे साउचन कहीं भी दिखाई नहीं देता। इस वजह से वो सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं और बोलते हैं साउचन अभी के लिए इतना ज्यादा डर गया कि वो यहाँ से डर के भाग गया, बल्कि साउचन उसी गुफा के अंदर होता जहाँ पर वो एक प्लांट के ऊपर लेटा हुआ था कीकी के साथ और बोलता है ये लोग यार कितना ज्यादा शोर मचा रहे, आज इनकी ठोकाई देनी पड़ेगी। और जैसे ग्रुप के लोग ये आवाज सुनते तो वो तुरंत ही साउचन के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते मगर उनका जो लीडर होता है रोकने की कोशिश करता है मगर वो काफी ज्यादा जोश में थे, इस वजह से वो हमला करने के लिए चले जाते हैं। वहीं पे जब साउचन उन लोगों को अपनी तरफ आते हुए देखा तभी वो एक छोटा सा हमला कर देता है जमीन में, जिस वजह से वहाँ पे चारों तरफ फॉग फैल जाता है, जिस वजह से जितने वॉरियर तो उन्हें अभी के लिए वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। और इसी चीज का फायदा उठाता है साउचन जहाँ पे एक के पास आता है और उसकी गोदी में देकर उसे मार डालता है और फिर उसकी तलवार लेके बाकी को ही मार डालता है और कुछ ही देर के अंदर पूरे साफ हो जाते हैं। मगर वहाँ पे एक बंदा बच जाता है जो कि उनका लीडर होता है और उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल भी होता है। तो साउचन उससे फाइट करने के लिए अपनी फायरिंगों को बाहर निकाल लेता है। तभी जो बंदा होता है वो अपने 4 स्पिरिचुअल पिलरों से साउचन के ऊपर हमला कर देता है तो साउचन उसके ऊपर काउंटर हमला कर देता है। और जैसा कि वो अभी के लिए इमॉर्टल सीडिंग लेवल 4 पे पहुंच चुका है इस वजह से उसकी पावर भी काफी ज्यादा होती है, इस वजह से बहुत ही आसानी से उन पिलरों को नष्ट कर देता है और आकर उस बंदे के पेट में एक बहुत ही पावरफुल पंच जड़ देता है, जिस वजह से वो काफी दूर आके गिरता है। तभी जो कीकी होता है वो भी उसकी छाती के ऊपर लैंड कर देता है। तभी जो साउचन होता है उसे मारने के लिए उसके पास आ जाता है तो कीकी साउचन के पास आ जाता है। वहीं पे जो साउचन होता है उसकी छाती के ऊपर पैर रख देता है, जैसे देखे वो बंदा बोलता है आखिर तुम क्या करना चाहती हो। तो ये सुन के साउचन उससे बोलता है अभी के लिए तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा। ये सुन के वो बंदा होता है बताता है कि ट्री वैली ने अभी के लिए तुम्हारा वारंट जारी किया है, इसी वजह से अगर तुम्हें कोई मार देता तो वो एंटर कर सकता है ट्री वैली के अंदर। इसी वजह से बहुत सारे ग्रुप है जो अभी के लिए तुम्हें मारने के लिए फिर रहे हैं। ये सुन के साउचन के चेहरे पे की स्माइल आ जाती है और बोलते कि वो लोग कौन है। ये सुन के वो बंदा बताता है कि वो सभी लोग सुपर अलायंस के मेंबर हैं, जिनमें से गोस्ट ट्राइब है, नाइफ सेक्ट है और साथ ही गू फैमिली भी, यहाँ तक कि इसके अलावा भी और भी काफी सारे लोग हैं। और जैसे
गू फैमिली का नाम सुनते तो उसे यंग मास्टर की याद आ जाती है जिसकी उसने बैंड बजा दी थी। मगर तभी अचानक से साओचिन के दिमाग में कुछ आइडिया आता है और बोलता है कि मैं अभी के लिए अलायंस को चैलेंज करना चाहता हूँ, अगर कोई मुझसे फाइट करना चाहता है तो वो आ सकता है। और जब ये बात वो बंदा सुनता है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम अकेली सुपर अलायंस को चैलेंज करना चाहती हो। ये सुन के साओचिन बोलता है हाँ कल तुम आ सकते हो नॉर्दर्न बेस्ट टापू के ऊपर। ये सुन के बंदा कुछ बोलता है उससे पहले वहाँ पे क्विंग चैन का जो साथी होता है वो आ जाता है और बोलते वाह तुम्हारे अंदर तो बहुत हिम्मत है। तो उसे देख के साओचिन बोलता है कि फाइनली तुम बाहर निकल आए और मैं अभी के लिए तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी पूरी अलायंस को चैलेंज करता हूँ, दम है तो आ जाना। ये सुन के बंदा हंसने लगता है और बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मगर एक बात याद रखना साओचिन, अगर तुम वहाँ पे नहीं आए तो फिर तुम अपनी पूरी लाइफ पछताने वाले, क्योंकि फिर मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगा वो भी अपने स्टाइल में। अरे बोल के वो बंदा वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो साओचिन होता है वो स्केलेटन दूसरी तरफ देखता है और बोलता है कि अभी के लिए अच्छी बात ये है अभी के लिए तुम लोगों ने स्केप के ऊपर काफी सारे ट्रैप लगा रखे, इस वजह से कोई भी एंटर नहीं कर पाएगा। मगर जो स्केलेटन होता है इसे अभी की इस बात की चिंता नहीं होती, उसे चैलेंज की चिंता होती है। और ये साओचिन समझ जाता है और बोलता है कि अभी के लिए ये अच्छा है क्योंकि अभी के लिए हम लोग को ये डर लगा रहा है कि हम लोग के पीछे हत्यारे पड़े जो हम लोग के ऊपर कभी भी हमला कर सकते हैं, इसी वजह से कल जाके ये सभी चीजें खत्म कर देंगे। और फिर इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें साओचिन दिखाया जाता है जो कि अपनी पूरी पलटन को लेकर कहीं जा रहा होता है, जहाँ पर जो कीकी होता है वो सबसे आगे भग रहा होता है। इस वजह से साओचिन उससे बोलता है कि कीकी थोड़ा सा स्लो हो जा, और साथ ही अपने स्केलेटन दोस्तों से बोलता है कि अभी के लिए उन लोगों को हमारी गुफा की लोकेशन के बारे में पता चल चुका है, इस वजह से हम लोगों को वहाँ पे रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और ऐसी बातें करते साओचिन वहाँ से जा रहा तो मगर तभी वहाँ से कोई भक्ति हो जाता है और उससे साओचिन भी नोटिस कर लेता है, इस वजह से वो भी उसे देखने लगता है। और जब वो नीचे देखता है तो उसे वहाँ पे एक बंदा दिखाई देता है जो कि अभी के दूसरे बंदे को अपनी पीठ पे लाद के वहाँ से भाग रहा होता है। और जब साओचिन उसे ध्यान से देखता तो उसे पता चलता है तो वही मौका जो उससे मिला था, जो कि ड्रैगन आइलैंड पे अपने भाई को ढूंढने के लिए आया था। मगर तभी कोई एक रेड कलर की बॉक्स जैसी चीज से हमला कर देता उस मॉक के ऊपर, जिस वजह से जो मॉक होता है वो भी गिर जाता है और साथ ही जो अपने बड़े भाई को लेके जा रहा था वो भी गिर जाता है। और जो बॉक्स होता है वो भी ओपन होने लगता है और उसके अंदर से निकलती है एक खतरनाक शॉट। तभी जो शॉट होती है एक मुस्टंडे से बंदे के पास चली जाती है जो कि बोलता है अभी के लिए कोई मुझे चैलेंज कर देता फाइट के लिए, उसके बाद वो पीछे नहीं हट सकता है क्योंकि वो फाइट तभी खत्म हो सकती है मैं किसी को मार डालू या फिर कोई मुझे मार डाले। और इतना बोलते वो बंदा अपनी शॉट से एक स्लैश अटैक कर देता है जो कि मॉक की तरफ आगे बढ़ा होता है। मगर तभी जो साओचिन होता है वो उस मॉक को बचाने के लिए बीच में आ जाता है, जहाँ पर वो अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उसके बाद उस स्लैश अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है। मगर जो स्लैश अटैक होता है वो काफी पावरफुल होता है, जिस पर साओचिन उससे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता है और इसकी जो शील्ड होती है वो टूट जाती है और वो पीछे खिसको वो चला जाता है। वहीं पे ये सब देख के मॉक बोलता है साओचिन भाई आप ठीक तो ना। जैसे देखे साओचिन खड़ा होता है बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी जो मॉक होता है वो बताता है भाई साओचिन ध्यान से, ये शॉर्ट डीमन है जो कि खून का प्यासा है, इस वजह से इससे कोई भी दुश्मनी नहीं लेना चाहता है। फिर शॉर्ट डीमन साओचिन को देखकर बोलता है कि अभी के तुम लेवल 4 पे और तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मुझे रोकना चाहते हो, लगता है शायद तुम्हें अभी के लिए अपनी जान ज्यादा प्यारी नहीं है। और ये बोल के हमला करने की तैयारी करने लगता है। वहीं पे ये सब देखे जो कीकी होता है वो भी जोश में आ जाता है। मगर तभी जो मंकी स्केलेटन होता है वो जमीन के अंदर घुस जाता है और वहाँ से एक मूर्ति के पास आ जाता है और उसके हाथ को तोड़ देता है, जिस वजह से वहाँ पे चारों तरफ धूल धूल फैल जाती है। इस वजह से शॉर्ट डीमन को अभी के लिए वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता और इसी का फायदा उठाता है साओचिन, क्योंकि शॉर्ट डीमन साओचिन की प्लान को समझ पाता उससे पहले वो वहाँ से निकल लेता है। इस वजह से शॉर्ट डीमन को अभी के लिए काफी गुस्सा आ रहा होता है और बोलता है कि बच्चे मैं तुझे याद रखूंगा। और किसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें रात का दिखाया जाता है जहाँ पे जो मॉक का भाई होता है वो अभी के लिए मर चुका होता है। इसी वजह से जो स्केलेटन थे वो अभी के लिए चुपचाप लेटे होते हैं। वहीं पे जो मॉक होता है वो अपने भाई की याद में एकदम फुल टल्ली हो चुका था और वहीं पे जो साओचिन था उसे सपोर्ट कर रहा होता है। तभी जो साओचिन होता है उससे पूछता है कि तुम्हारे भाई के साथ क्या हुआ, क्योंकि हम लोग कुछ टाइम पहले मिले थे तब तुम यहाँ पे अपने भाई को ढूंढने के लिए आए थे। और ये बोल के वो देसी मॉक को दे देते, जिसके बाद जो मॉक होता है वो थोड़ी देर सोचता और उसके बाद एक डकार ले लेता है और जब उसे चढ़ जाती तो बोलता है कि भाई मैंने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि जो कुछ भी अभी के लिए मेरे भाई के साथ हुआ है और वो आज मुझे जो छोड़ के गया है उसमें सारी की सारी गलती मेरी, क्योंकि वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था। और ये सब बोलते टाइम वो लड़खड़ाती आग के पास पहुंचता और उसमें से एक जलती हुई आग की लकड़ी को ले लेता है। तभी जो साओचिन होता है उससे पूछता है कि आखिर शॉर्ट डीमन कौन है जो कि अभी के लिए आपको मारने के पीछे फिर रहा था। ये सुन के जो मॉक होता है वो अपने भाई की तरफ जाने लगता और बोलता है ये बंदा आता है डोगी ट्राइब से और इस ट्राइब के जो मेंबर होते हैं वो बहुत ही एरोगेंट और काफी ज्यादा जिद्दी होते हैं। और अभी के लिए जो शॉर्ट डीमन है वो इस ड्रैगन आइलैंड पे इसलिए आया क्योंकि वो अभी के स्ट्रॉन्ग वॉरियरों के साथ फाइट करना चाहता था। इसी वजह से वो सभी लोगों को चैलेंज करता है फाइट के लिए और इसी वजह से उसने मेरे भाई को चैलेंज किया, क्योंकि जो मेरे भाई थे वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे थे। और बोलते फ्लैशबैक के अंदर चला जाता है जहाँ पे शॉर्ट डीमन और उसके भाई की फाइट हो रही होती है, जहाँ पे शॉर्ट डीमन ने अभी के लिए बहुत ही बुरी हालत कर दी थी सीनियर मॉक की, क्योंकि उसने अभी की अपनी शॉट को घुसेड़ रखा था सीनियर मॉक की छाती के अंदर। और जब वो अपनी शॉट को बाहर निकालता तो सीनियर मॉक की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, जहाँ पे मॉक बता रहा होता है जो शॉर्ट डीमन होता है वो एक बार अपनी फाइट को स्टार्ट कर दे तो फिर रोकने का नाम नहीं लेता जब तक वो सामने वाले को मार ना डाले। और ऐसी चीज हमें फ्लैशबैक के अंदर देखने को मिलती है, जहाँ पे जो शॉर्ट डीमन होता है वो अपनी तलवार को लेकर सीधा हमला कर देता है सीनियर मॉक के ऊपर। तो ये देखिए जो सीनियर मॉक होते हैं वो अपने सामने एक शील्ड को बना लेते हैं, जिस वजह से वो शॉर्ट डीमन के अटैक को कुछ देर तक रोक पा रहे होते हैं और अपने छोटे भाई को वहां से जाने के लिए बोल रहे होते हैं। मगर जो शील्ड होती है कुछ ही देर बाद वो टूट जाती है, जिस वजह से उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। और इसी चीज का अभी के लिए दुख था ओल्ड मॉक को, क्योंकि उसका भाई अभी के लिए उसे बचाने के चक्कर में मारा गया। और ये बोलते जो मॉक होता है वो एक और डकार ले लेता है देसी की। वहीं पे जो साओचिन होता है ये सब देख के खड़ा हो जाता है और उसे सहानुभूति देने लगता और बोलते कि भाई अभी के लिए तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि तुम मारे जाओ। मगर वहीं पे जो मॉक था वो अभी के लिए काफी तो उदास होता और बोलता है मेरे सीनियर भाई ने मुझे छोटे से पाला और मुझे ट्रेन किया और उन्होंने मुझे भाई और फादर का दोनों का प्यार दिया, मगर वो एक नंबर के घुमा करते। इस वजह से जब मैं बड़ा हुआ तो वो काफी ज्यादा घूमने लगे यहाँ, इस वजह से हम लोग काफी कम मिला करते थे। और ये सब बोल के जो मॉक होता है वो काफी उदास हो जाता है और रोने लगता है। वहीं पे ये सब सुन के
के सौचिन भी उदास हो जाता और बोलता कि जैसा कि अब कोई चांस नहीं है उन्हें बचाने की, तो अब हमें उन्हें अलविदा बोल देना चाहिए। ये सुन लेकिन जो मॉक होता है वो आगे बढ़ता और अपने भाई की लास्ट जर्नी को आगे ले जाने लगता है। और जैसे वो थोड़ा समुद्र के अंदर पहुंच जाते तो उनके ऊपर वाइन को डालकर आप लोग देख सकते हो जो कुछ भी हुआ है, क्योंकि ये वर्ड बोलना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। जिसके बाद जो मॉक होता है वो अपने भाई को लास्ट अलविदा बोलता है, जिसके बाद वो जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई को बताता है, जो यहाँ पे आया उसे एक न एक दिन जाना ही है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें सुबह का दिखाया जाता है जहाँ पे सौचिन अभी के लिए मॉक से मिलने के लिए आया था, जहाँ पे मॉक की अभी के लिए पूरी उतर चुकी होती है और वो सौचिन से बोलता है, सौचिन भाई तुम अभी के लिए वहाँ पे अकेले जा रहे हो, वो भी दुश्मन से भरी जगह पे, ये बहुत ही खतरनाक मूव हो सकता है। ये सुन के सौचिन बोलते हैं कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको फेस करना ही पड़ता है। और ऐसा बोल के जो सौचिन होता है एकदम फुल जोश में आ जाता है अपनी फाइट के लिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और ये 2024 की लास्ट वीडियो, और मिलता हूँ आपसे अब 2025 के अंदर। तब तक के लिए बाय।